सुप्रभात विद्यार्थियों मैं अनूप कुमार शुक्ला एकलव्य इंटरनेशनल एकेडमी द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर वीडियो में हमने रस के संचारी भाव भी पढ़े थे। उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं विभाव। दूसरा अंग जो है रस का दूसरा अंग जो है विभाव। बच्चों, ये विभाव होते क्या है कि जो व्यक्ति या पदार्थ अर्थात जो व्यक्ति या पदार्थ वस्तु के मन में मतलब स्थायी भाव को जागृत या उद्दीप्त करते हैं। जो व्यक्ति या पदार्थ अर्थात कोई भी व्यक्ति हो या कोई पदार्थ हो किसी अन्य अर्थात कहने का तात्पर्य है आश्रय के मन में जो स्थायी भाव प्रकट करते हैं अर्थात जो स्थायी भाव थे वो स्थायी भाव प्रकट करते हैं या जागृत करते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। दो प्रकार के विभाव होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। बच्चों, आलंबन दो है, विषय और आश्रय। तो आलंबन विभाव क्या होता है ये देखना जरूरी है कि भावों का उद्गम जिस मुख्य भाव या वस्तु के कारण होता है। जो भी स्थायी भाव है उसका उदय विकास, जो उदय है, जो शुरुआत है, जिस मुख्य भाव या वस्तु के कारण होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु के कारण होता है, कोई भी एलिमेंट्स के कारण होता है, तो उसे देखकर मन में भाव जागृत होते हैं। जिसे देखकर मन में क्या होते हैं, भाव जागृत होते हैं। दूसरा है इसी का, ये तो आलंबन विभाव हो गया। इसी के ये दो मैंने बता दी, विषय और आश्रय। विषय क्या है, जिस पात्र के लिए किसी अन्य पात्र के भाव जागृत हो, अतः जिस पात्र के लिए किसी अन्य पात्र के भाव जागृत हो, उदय हो। कहने का तात्पर्य है कि जिस पात्र के लिए मतलब आश्रय के लिए, ठीक है, किसी अन्य पात्र के भाव जागृत हो। तो आश्रय कौन हुआ, जिसके मन में वो भाव जागृत करने वाला हो। विषय को देख करके आश्रय के मन में कोई भी भाव जागृत हो रहे हैं, उद्बुद्ध हो रहे हैं, ठीक है, वो हो गया विषय। विषय मतलब किसी को देख करके, किसी वस्तु या व्यक्ति को देख करके अर्थात उसकी चेष्टा को देख करके, उसके अंगों को देख करके ये जो है मन में, हृदय में जो है एक नए भाव की उत्पत्ति होती है, वो आश्रय है। जिस पात्र में भाव जागृत हो, अर्थात किस में भाव जागृत हो रहे हैं, आश्रय में। किसको देख करके, विषय को देख करके। किसको देख करके भाव जागृत हो रहे हैं, विषय को देख करके आश्रय के मन में भाव जागृत हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर दूसरा आता है उद्दीपन विभाव। बच्चों, उद्दीपन विभाव मैंने आलंबन विभाव बता दिया। उद्दीपन विभाव क्या होता है कि स्थायी भाव को जागृत रखने में सहायक, अर्थात स्थायी भाव को जागृत रखने में सहायक, वो सुप्त ना हो, वो जगह है, उस स्थायी भाव जो है हमेशा जागृत। जैसे रौद्र से क्रोध होता है, रौद्र से क्रोध उत्पन्न होता है, ठीक है, और मतलब अद्भुत से क्या होता है, विस्मय उत्पन्न होता है, अचरज उत्पन्न होता है, आश्चर्य उत्पन्न होता है। और वहां पे ईश्वरीय रति से क्या उत्पन्न होता है, भक्ति रस, भक्ति करने के लिए ओतप्रोत होता है। तो मतलब भगवान के सजे धजे अंग हैं, वस्त्र हैं, ठीक है ना, और उनकी मुकुट है, तो उनको देख करके भगवान के रूप भंगिमा को देख करके, रूप सौंदर्य को देख करके, ठीक है, उनकी छवि को देख करके हम भक्त के मन में अर्थात आश्रय के मन में जो है भक्ति करने का मन हो उठता है। अर्थात विषय कौन हुआ, उस समय भगवान हुए, ठीक है, तो वो भक्ति करने का मन उद्भव होता है। उद्दीपन विभाव हो गया स्थायी भाव को जागृत रखने में सहायक कारण या स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले कारण। स्थायी भाव को जगाए रखने में सहायक के कारण जो हैं, जो भी रीजंस हैं, जो कारण हैं, जो कॉजेज हैं, वो हो गया स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले कारण। अर्थात स्थायी भाव जगा रहे। जैसे परशुराम के क्रोध क्यों जगा, क्योंकि किस विषय को लेकर के, धनुष के टूट जाने को लेकर के, ठीक है, किस पर हुआ, श्री राम और लक्ष्मण और वहां बैठे सभी सभाजन, जो सभाजन है वहां पे सभा में उपस्थित जो लोग और राजागण हैं, वहां उनके ऊपर उनका क्रोध फूटा परशुराम का, ठीक है। तो परशुराम कौन हुए, आश्रय, और विषय कौन हुआ, वहां बैठे हुए सभी सभाजन और टूटा हुआ धनुष, ठीक है। तो ये वगैरह हो गया।
तो ये उद्दीपन उद्दीपन मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे नायक और नायिका के मध्य प्रेम प्रसंग है, लेकिन वो किसको देकर कोयल गूंज रही है, मंद मंद वर्षा हो रही है, ठीक है, और मतलब मंद मंद वर्षा हो रही है, बिजली तड़प रही है। तो इस तरह की जो दशाओं को देख करके फूल खिल रहे हैं, सुगंध आ रही है, तो मंद 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 सुगंध बिखर रही है, ठीक है, पवन के द्वारा चलायमान हो रही है। तो इस दशा वो क्या है, ये सब वो क्या है, उद्दीपन विभाव, वो जो भी है, बरसात, मंद मंद बरसात का आना, फूल को खिलना, बिजली का चमकना, ठीक है ना, कोयल का गुंजन करना, पक्षियों का है ना कुंजन करना, तो ये वगैरह जो होगा, तो वो क्या है, उद्दीपन विभाव है। तो उदाहरण के तौर पर अगर हम बताएं, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भाई गदगद वचन विकसित दृढ़ पुलकातु। अब कोई जरूरी नहीं है कि किसी का हिंदी भावार्थ आ ही जाए आपको, नहीं, लेकिन अपने को वहां पे एक कंटेंट देखना है, एक शब्द देखना है, चकित भाई, चकित, ये लो आ गया, चकित किसका है, अद्भुत का, बताया, अद्भुत रस का क्या है, आश्चर्य, विस्मय, आश्चर्य हो गया, विस्मय हो गया, या अचरज हो गया, या ठीक है ना। अब ये तो क्या है, स्थायी भाव, ये अद्भुत की क्या है, स्थायी भाव, तो स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं ना, आश्चर्य हो रहा है, तो चकित, चकित यानी आश्चर्य हुआ, गदगद वचन। अब देखो हिंदी अर्थ आया ना है, तो आपको वही देख लेना, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में, हरियाली कृष्ण की मुख में, लखी मातु, मातु कौन, माता यशोदा, यहाँ पे कौन हुआ, यशोदा मैया, यशोदा माँ, यशोदा माता हो गया, हरिमुख में कौन हो गया, हरियाली कृष्ण, हरियाली कृष्ण के मुख पर जो है मतलब मिट्टी उन्होंने खाई है, और जब उनको मुंह खोलने के लिए कहा तो क्या नजर आया, अखिल भुवन चर अचर, मतलब चर अचर और सभी प्राणी, भुवन ब्रह्मांड नजर आया, अखिल संपूर्ण ब्रह्मांड नजर आया, चर अचर नजर आए, ठीक है, पूरा संसार में जो व्याप्त चर अचर है, जीव निर्जीव सब जो है नजर आए, तो चकित चक आश्चर्यचकित हो गई, और गदगद वचन विकसित दृढ़ पुलकातु, आंखें फटी की फटी रह गई, विकसित दृढ़ पुलकातु मतलब आंखें फटी की फटी रह गई। तो यहीं पर अब समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा रस है। पहली बात तो ये चकित भाई जो है ना, यहीं से समझ जाओगे यहाँ पे कौन सा रस आएगा, चकित यानी आश्चर्य करना, तो अचरज का चकित ही हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये कहोगे कि नहीं, अब मन में आ रहा होगा कि माता और पुत्र के प्रति, माता पिता द्वारा पुत्र के प्रति जो मतलब प्रेम है वो वात्सल्य हो गया, लेकिन यह वात्सल्य नहीं है, यह वात्सल्य रस नहीं हुआ, क्योंकि चकित हुआ है, वात्सल्य क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रेम नहीं प्रकट हो रहा है, शिशु के प्रति माता पिता का कोई प्रेम प्रकट तो हो नहीं रहा, आश्चर्य हो रहा है, मतलब पूरा ब्रह्मांड देखा जो कभी देखा नहीं, पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया, तीनों लोक नजर आ गए, सारे जीव जंतु नजर आए, सजीव निर्जीव प्राणी नजर आए, सजीवता निर्जीवता सब नजर आई वहां पे। तो यहाँ पे देख करके आश्चर्य की उत्पत्ति हो रही है, तो रस तो कौन हुआ, अद्भुत हुआ, रस तो क्या हुआ, अद्भुत हुआ, स्थायी भाव क्या हुआ, आश्चर्य, विस्मय, आश्चर्य, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। आलम्बन अर्थात आलम्बन का विषय क्या हुआ, कृष्ण का मुख, मैंने कहा था ना आलम्बन का विषय, विषय कौन थे उस समय, कृष्ण, और कृष्ण का विशेषकर मुख, कृष्ण तो विषय है, कृष्ण का विशेषकर मुख, और आश्रय कौन हुई, माता यशोदा, मतलब आश्रय पर आलम्बन का प्रभाव किस पे, मतलब विषय का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आश्रय पर, विषय का प्रभाव किस में पड़ रहा है, ये प्रभाव पड़ रहा है, विषय का प्रभाव, यहाँ पे किसका प्रभाव पड़ रहा है, विषय का प्रभाव, विषय कौन हुए, श्री कृष्ण, विषय का प्रभाव, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर विषय का प्रभाव हुआ, माता यशोदा, उद्दीपन क्या हुई, मुख में भुवन और चराचर प्राणी को दिखाई देना, मैंने आपको बताया था कि मतलब अन्य एलिमेंट्स दिखाई देना, मतलब मैंने अभी पहले बताया कि फूलों का खिलना, मंद मंद वर्षा होना, ठीक है ना, इत्यादि। तो यहाँ पर क्या है, मुख में भुवन, मुख जब खोला कृष्ण का, तो उसमें सारा ब्रह्मांड नजर आया, तीनों लोग है ना, पृथ्वी मंडल पर विचरण करने वाले जीव जंतु नजर आए, सभी प्राणी नजर आए, तो चकित हो गई, चकित आश्चर्यचकित हो गई, कौन, माता यशोदा। तो ये यहाँ पे देखने से पता चलता है, आपको बहुत अच्छा मतलब अच्छी तरह याद करना होगा। आप विशेष कर देखो, यह पूछे विभाव कितने होते हैं, तो आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव, ये तो आपको याद करना है। एग्जाम में पूछे भाई आलम्बन कितने होते हैं, नाम लिखिए,
तो दो होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। अच्छा, आलम्बन विभाव कितने होते हैं? आपको भी ये दो होते हैं। कौन कौन सा होता है? विषय और आश्रय। विषय का प्रभाव किस पे पड़ता है? आश्रय पर। विषय कौन हुआ? जिसके द्वारा कोई क्रिया मतलब की जा रही है। और विषय कौन हुआ? आश्रय कौन हुआ? जिस पर ये लागू हो रही है, जिसको जो जो स्थिति मतलब जिस पर लागू हो रही है, मतलब माता यशोदा आश्रय हुई और विषय कौन हुए? श्री कृष्ण हुए। यहाँ पर क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारा क्रिया की जा रही है, उन्होंने मट्टी खाई है। और फिर उद्दीपन क्या हुआ? उद्दीप्त क्रिया किस क्या हुई? उद्दीपन मतलब वहां पे मुख में जब मुंह खोल के देखा तो पूरा ब्रह्मांड नजर आया, तो मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे पक्षी सब नजर आए। तो ये देख करके तीसरी क्रिया मतलब सब कुछ देख करके यहाँ पर क्या बना? एक पूरा विभाव बना। क्या बना? पूरा विभाव बना। आपको कहीं मतलब निसंकोच होकर के आप इसको याद करें, ठीक है ना? बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें कोई हार्डनेस नहीं है, सिंपल टॉपिक है, ठीक है? तो आशा करता हूं आज मैंने जो भी बताया विभाव के बारे में, जो जानकारी दी है, वो आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो व्यक्ति या पदार्थ दूसरे व्यक्ति के मन में स्थायी भाव को जागृत या उद्दीप्त करते हैं। अब दूसरे व्यक्ति के मन में स्थायी भाव को, दूसरे व्यक्ति के मन में कौन? अब दूसरे व्यक्ति कौन हुआ यहाँ पर? आश्रय। और जो व्यक्ति या प्रभाव कौन हुआ यहाँ पर? जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है, जो इसके द्वारा क्रिया की जा रही है। दूसरे जो व्यक्ति या पदार्थ मतलब श्री कृष्ण हुआ यहाँ पर, उदाहरण के तौर पर श्री कृष्ण हुआ। दूसरे व्यक्ति के मन में कौन हुआ? माता यशोदा के मन में स्थायी भाव को क्या हो रही है? जागृत। स्थायी भाव क्या हुआ? आश्चर्यचकित हो गई, अचरज में पड़ गई और विस्मय में पड़ गई। तो मतलब माता यशोदा क्या पड़ गई यहाँ पर? अद्भुत नजर आया ना, अद्भुत रूप नजर आया, तो आश्चर्य पड़ गई। तो वही जागृत या उद्दीप्त करते हैं, स्थायी भाव को मतलब जगा रहे हैं, जगा रहे हैं, उद्दीप्त करते हैं, ठीक है ना? उन्हें विभाव कहते हैं, ठीक है? ये समझ में आ गया। यहाँ से प्रकार आपको मैं बता ही दिए, तो आपको याद करना है। प्रश्न बनता जरूर है इसमें से। उदाहरण तो आपको रस वाइज लिखना है, रस की हर रस के हिसाब से लिखना है। पूछ लिया जाए कल को, आप दो उदाहरण जरूर याद करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि पूछ लेके भाई हास्य रस का उदाहरण लिखिए, एग्जाम आ जाता है तो आप एक हास्य रस का उदाहरण लिख दो, कोई से रस का पूछ लेते हैं। तो ये जो उदाहरण यहाँ लिखा है, ये विभाग को समझाने को के लिए लिखा है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।